Hello बच्चों, let's read this question. The question says, arrange the following compounds in the increasing order of the property indicated. CH3 whole to CHCOOH, CH3 CH2CH BrCOOH, CH3 CH BrCH2COOH in acidic strength. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमको इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हम पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन withdrawing groups increase the acidic strength and their position nearer to the functional group increases the acidic strength. Also, electron donating groups decrease the acidic strength. तो यही है हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसमें से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके क्या करते हैं, इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवा देता है और अगर इसका पोजीशन फंक्शनल ग्रुप से पास हुआ, दैट इज नियरर हुआ, तो ये और भी इफेक्टिव होगा। माइनस आई इफेक्ट जिसे कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट मोर प्रोनाउंस्ड, तब ये क्या होगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ये और भी इंक्रीज करवा देगा इसको। पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होता है, जैसे कि एल्किल ग्रुप्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, तो वो क्या करता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कार्बन में बढ़ा देता है और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा दैट मीन्स उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये जो 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं क्वेश्चन में वो क्या करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो पहला जो कंपाउंड है वो है CH3 whole to CHCOOH। तो CHCOOH यहाँ पे है और इसके साथ दोनों मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो ये है हमारा पहला। फिर दूसरा जो दिया गया है वो क्या है, COOH ग्रुप के साथ एक कार्बन है जिसमें ब्रोमीन अटैच्ड है और हाइड्रोजन अटैच्ड है और उसके साथ CH2 ग्रुप है और फिर उसके साथ CH3 है और लास्ट में जो है वो है CH3, C के साथ एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन और उसके साथ एक CH2 और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप दैट इज CHCOOH। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो पहला कंपाउंड है इसमें क्या है, ये CH3 ग्रुप्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करवा देगा, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। फिर हम सेकंड में जो देख रहे हैं वो है, यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप COOH और यहाँ पे ब्रोमीन जो है ये क्या कर रहा है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे विथड्रॉ करेगा। तो ये क्या है, ये हम देख सकते हैं नियरर पोजीशन में है, नियरर टू द फंक्शनल ग्रुप, तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ये ज्यादा होगा। और फिर थर्ड में जो है हमारा ब्रोमीन जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे विथड्रॉ कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है इससे थोड़ा दूर है, तो ये फार है, मतलब इसका जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो लेस होगा, तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ये इससे कम होगा। पर ये वाला जो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है, अगर इससे हम इसको कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा देख सकते हैं हम ये जो प्लस आर ग्रुप्स है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। तो हम अगर इसको
इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हमारा आंसर होगा, फॉर दिस क्वेश्चन फाइनल आंसर विल बी CH3 whole to CH less than CH3 CHBr CH2 COOH which is less than CH3 CH2 CHBr COOH which is having the maximum acidic strength. So this is the final answer for this question. Hope you have understood it well. Best of luck.